Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Class 9th, Chapter 6, Classification of Plant, Maharashtra Board. इसमें हमने इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 कर लिया था। मैंने दोनों वीडियोस अपलोड करके रखे मेरे चैनल पे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियोस का। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का और सेकेंड वीडियो में मैंने डिटेल में क्रिप्टोग्रामर्स को बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप स्पीड को, अगर आप सेटिंग में जाएंगे वीडियो के तो आपको स्पीड मिलेगा, आप स्पीड को इंक्रीज़ करके वीडियो को देखिए। तो अगर वीडियोस आपको लंबी लगती है, स्लो लगती है, तो आप स्पीड बढ़ाएंगे तो वो आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं Phanerogamous से। Plant which have special structure for reproduction and produce seeds are called Phanerogamous। वो सारे प्लांट, आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो आप ऐसे समझो कि जो पूरा अर्थ है उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमिलिया। ठीक है, सो जो एनिमिलिया है उसमें सारे एनिमल्स को डाले गए, जबकि अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि जो प्लांटी है, अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं उसमें वो सारे प्लांट जो कि बहुत ही छोटे हैं, प्रिमिटिव हैं, जिनके पास ब्रांचेस नहीं है, रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, ठीक है, फ्लावर्स नहीं होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, उन सारे प्लांट को क्रिप्टोगैमस ग्रुप में डाला गया। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में भी 3 टाइप थे, 3 डिवीज़न थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके बाद वो सारे प्लांट जिनमें अच्छे स्टेम हैं, लीव्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, उन सारे प्लांट को फेनरोगैमस में रखा गया। इसके बाद जो फेनरोगैमस में वो सारे प्लांट जिनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन, और वो प्रोड्यूस करते हैं सीड, क्योंकि जब प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में फ्लावर में जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़ होता है तो उससे जो है फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, सो प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे सारे प्लांट को फेनरोगैमस ग्रुप में रखा गया। इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड आर फॉर्म्ड विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड। तो रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जो जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल के ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और उसके वजह से उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और स्टोर फूड होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, ड्यूरिंग जर्मिनेशन का मतलब जब सीड को है ना सॉइल में डाला जाता है और उसमें से धीरे धीरे प्लांट निकलना शुरू होता है, तो जो स्टोर फूड होता है सीड के अंदर इज़ यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ। ठीक है, तो जो प्लांट जब ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ के लिए वो जो स्टोर फूड होता है वो यूज़ होता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, फेनरोगैमस आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फेनरोगैमस को जैसे क्रिप्टोगैमस को 3 में डिवाइड किया गया था, 3 डिवीज़न में, वैसे ही फेनरोगैमस में भी 2 डिवीज़न है, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। वो सारे प्लांट फेनरोगैमस के जिनमें सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं होगा। ठीक है, जो सीड है वो आपको डायरेक्टली दिखेगा, किसी फ्रूट के अंदर क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा, वो सारे प्लांट को जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, तो जिनमें नेकेड सीड होगा वो जिम्नोस्पर्म डिवीज़न में रखे गए। और वो सारे प्लांट जिसके फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है, जैसे आपका मैंगो हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आपके सीरियल्स हो गए, ये सब कुछ क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते हैं, तो उनको एंजियोस्पर्म में रखा गया है।
ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट, तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा एंड कंपेयर देम। इन सारे जितने भी आपको दिए हुए हैं, इन सबको, जितने भी आपके गार्डन में प्लांट्स हैं उन सबको आप ऑब्जर्व करिए, कंपेयर करिए। नोट द सिमिलैरिटी, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है एंड क्या डिफरेंस दिख रहा है। विच डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जिस ग्रुप में इस जो भी प्लांट्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन है। ठीक है, मोस्टली का मतलब होता है कि लगभग, ऐसा नहीं है कि 100% की बात कर रहे हैं, लगभग जो प्लांट है वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब होता है वो हमेशा उनके जो पेड़ पे जो लीफ होंगे वो हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो लीफ होती हैं वो एक साथ नहीं झड़ते हैं। ठीक है, झड़ते हैं, नई बनती रहती हैं, इसलिए वो एवरग्रीन होते हैं। पेरिनियल एंड वुडी होते हैं, लकड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस बहुत कम होते हैं स्टेम्स में, डायरेक्टली लीव्स निकल जाते हैं। द लीफ फॉर्म अ क्राउन, और क्राउन शेप के लीव्स बनते हैं। दीज प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरेंजाइज ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट के लेकिन जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो अलग अलग जगह पे लगे होंगे, सेम प्लांट में होंगे लेकिन एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। उसको स्पोरोफाइलम बोलते हैं, जहाँ पे ये लगे होते हैं उसको स्पोरोफाइलम बोलते हैं। सीड्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, यही मेन डिफरेंस है। जो जिम्नोस्पर्म के जितने भी सीड्स होंगे ना वो कवर नहीं होंगे। दीज प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट, क्योंकि इनमें फ्रूट बनता नहीं, सिर्फ सीड बनता है, डायरेक्टली सीड बनता है। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड। एग्जाम्पल है साइकस, पाइसिया या फिर क्रिसमस ट्री। ठीक है, मोरपंखी जिसको थुजा बोलते हैं, एंड पाइनस, देवदार एक्सेट्रा। इसके बाद है डिवीज़न एंजियोस्पर्म। सोक द सीड ऑफ कॉर्न, beans, groundnut, tamarind, mango, wheat etc. in water for 8 to 10 hours। ठीक है, इनको आप पानी में भिगो के रखिए 8 से 10 घंटे। आफ्टर दे आर सोक्ड, चेक ईच सीड टू सी वेदर इट डिवाइड्स इनटू 2 equal halves और नॉट एंड कैरेक्टराइज देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इनको सोक करने के बाद आप उसको क्या करोगे, उनके सीड कोट को हटाओगे और फिर उनके अंदर का जो कॉटिलिडन है उसको आप डिवाइड करके देखो कि ये 2 equal पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं। द फ्लावर दीज प्लांट बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड आर फॉर्म विद इन फ्रूट्स। तो फ्लावर की ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। सो ओवरी जब फ्लावर का रिप्रोडक्शन हो जाता है तो जो ओवरी होती है वो मेच्योर होती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होते हैं जो ओवरी के अंदर होती है वो मैच्योर होते हैं सीड्स में। इसीलिए एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड हमेशा फ्रूट के अंदर कवर होते हैं। दस दीज आर कवर्ड, हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, और इसीलिए इस ग्रुप का नाम एंजियोस्पर्म रखा गया है। एंजियो मीन्स कवर and sperm means seed. The plant whose seeds can be divided into 2 equal halves or dicotyledon are called dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal parts are called monocotyledonous plants। ठीक है, सो इसमें जो सीड होते हैं ना, इस ग्रुप के प्लांट के जो भी सीड्स होते हैं, अगर आप सोक करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने चना देखा होगा घर में आपकी मम्मियों ने भिगाती होंगी, तो जब चना भीग जाता है अच्छे से रात भर, या फिर राजमा भिगाते होंगे या फिर छोले वाले चने भिगाते होंगे, तो आप क्या करो, उसके जो कवरिंग होती है उसको हटाओ और उसको तोड़ के देखो। अगर वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो प्लांट होगा डाइकोटिलीडन या डाइकोटिलीडेंस। और अगर नहीं होता है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, तो वो मोनोकोटिलीडन प्लांट में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व एंड वेरीफाई।
ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है, सो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डाइकोटिलीडन प्लांट एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट। सीड 2 कॉटिलीडन होते हैं डाइकोटिस में, और मोनोकॉट में सिंगल होता है। मोनो मीन्स सिंगल होता है, डाई मीन्स 2 होता है। सो नाम से ही सजेस्टेड है कि 2 कॉटिलीडन एंड सिंगल कॉटिलीडन। रूट की अगर बात करें तो डाइकोटिलीडन में वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स होते हैं या फिर टैप रूट होते हैं, और मोनोकोटिलीडन के जो प्लांट होंगे वो फाइब्रस रूट के होंगे। ठीक है, मोनोकोटिलीडन में आपको मोस्टली जो सीरियल्स के आते हैं, तो आपने देखा सीरियल्स के जो रूट्स होते हैं जितने भी ना, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, इनके बहुत ही ज़्यादा ना से वीक होते हैं ये प्लांट, तो उनके वीक जो फाइब्रस रूट की वजह से होते हैं, वो थोड़ा भी बहुत ज़ोर की अगर हवा आए, बारिश हुआ तो वो गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द फाइब्रस रूट। स्टेम कैसे होंगे डाइकोटिलीडन के? स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बनियान ट्री। और मोनोकोटिलीडन के कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं। जो सीरियल्स के आप देखोगे ना तो अंदर से हॉलो दिखेंगे, बैम्बू का हॉलो होता है। बनाना में हॉलो तो नहीं होता, बट उसको फॉल्स भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो। अनियन में डिस्क लाइक होता है। लीफ रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और मोनोकोटिलीडन में पैरेलल वेनेशन होता है। फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर विद 4 और 5 पार्ट्स होते हैं, और मोनोकोटिलीडन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, बट फिर से बता देती हूँ। प्लांट किंगडम जो है, पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया सबसे पहले 2 ग्रुप में, क्रिप्टोगैमस एंड फैनोगैमस। क्रिप्टोगैमस में वो सारे प्लांट आते हैं जिनमें कि ट्रू लीफ, रूट, स्टेम, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट होते हैं। क्लोरोफिल सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिप्टोगैमस में 3 में डिवाइड किया गया है। 3 डिवीज़न है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, जो एल्गे वगैरह होते हैं, जो पॉन्ड्स के ऊपर जब पानी कहीं पे भर जाता है, बारिश का पानी हो या फिर कहीं का भी पानी हो, और वो कई दिनों तक भरा रहता है किसी गड्ढे वड्ढे में या किसी पॉन्ड्स में, तो ऊपर है ना वो ग्रीन ग्रीन से लेयर उस पर आने लगती है। तो अगर आप उसको स्टडी करोगे ना तो वो आपको एक प्लांट के जैसा दिखेगा जिसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे प्लांट होते हैं एज़ कम्पेयर टू थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है। अगर हम बात करें थर्ड की टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से थोड़े से एडवांस थोड़ा सा हो जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगा क्योंकि इसमें रूट भी रहते हैं इन प्लांट्स में जो टेरिडोफाइटा ग्रुप में है। रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं। इनके पास कंडक्टिव टिश्यूज़ वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल के इसमें फर्न, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, जो बुके वगैरह में जो लीफ वगैरह यूज़ किया जाता है वो टेरिडोफाइटा में आता है। इसके वजह दूसरा ग्रुप है प्लांट का, वो है फैनोगैमस। फैनोगैमस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिनमें फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, सीड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो सारे फैनोगैमस प्लांट में होते हैं। फैनोगैमस में भी 2 होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड होते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, और एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड मिलेंगे। फ्रूट में भी अब जब सीड है मिल रहा है एंजियोस्पर्म में, तो उसमें भी 2 तरह के सीड मिलते हैं, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। 2 कॉर्ड्स हैं तो डाइकोटिलीडन, एग्जाम्पल ग्राम, देन राजमा। मोनोकोटिलीडन में 1 कॉटिलीडन बनेगा, जैसे राइस, वीट, मेज एक्सेट्रा। ओके, सो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसे नोट्स चाहिए, वीडियो फॉर्म में चाहिए या फिर PDF फॉर्म में चाहिए, या फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूं, या फिर मैं उसका शॉर्ट्स बना के शेयर करूं, जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।
मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।